अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सब्सक्राइब कर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका राइट वीडियो का टाइटल है जी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्राइसिस, मिसाइल अटैक ऑन कतर, डेथ ऑफ नेतन्याहू, ईरान अलाउ इंडियन शिप। और मैं यार पता नहीं क्यों नाम तो बोलने लग गया हूँ अब। खान खान सर की वीडियो है जी। मेरे अचानक ही ज़हन से निकल जाता है अब। भूला तो बहरहाल जी खान कुंदन सर की सिंह वीडियो है और वीडियो देखते हैं, अभी रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, ईरान ने हार्मुज जल संधि क्या बंद कर दिया। पूरी दुनिया में तेल और गैस की क्राइसिस आ गई। और तेल और गैस की क्राइसिस अगर ऐसी ही रहेगी तो जो भी चीज पका कर बेची जाती है वो सब महंगी हो जाएगी। चाहे होटल से आप समोसा खाइए, जलेबी खाइए, सादा खाना खाइए, वेज खाइए, नॉन, जो चीजें पका कर बेची जाती है, इडली डोसा, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली उसका कंजम्पशन जो एलपीजी सिलेंडर काफी महंगे हो गए। लेकिन भारत के लिए है अच्छा रास्ता कि क्योंकि वो भारत के लिए सप्लाई चालू किया है। अब ये एक एक करके समझते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा और क्या सच में नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है और नेतन्याहू क्या एआई वीडियो से सामने आ रहे हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस जल संधि, इस समुद्र का नाम है फारस की खाड़ी, क्योंकि ईरान का पुराना नाम था फारस, तो फारस के नीचे की खाड़ी फारस की खाड़ी, जिस तरह ये कच्छ के नीचे की खाड़ी कच्छ की खाड़ी, बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल जाता था। लेकिन अलग अलग देश अपने लिए ज्यादा, जैसे चाइना अपने जरूरत का 90% यहीं से लेता था, दुनिया कहीं कहीं से लेती रहती है, तो हर देश का अलग अलग रेशियो था, कोई ज्यादा कोई कम लेता था। यहाँ से हम लोग भी इसी देश से लेते थे, कुवैत से ले लेंगे लोग, इराक से लेंगे, सऊदी अरब से लेंगे। यहाँ पर इसने क्या किया, इस हार्मुज जल संधि पे माइंस लगा दिया। समुद्र के बीच में पतले रास्ता को जल संधि कहते हैं और चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। अगर पतला रहेगा तो जल संधि, चौड़ा रहेगा तो चैनल कहते हैं। अब ये जल संधि बंद करने के कारण ये फारस की खाड़ी में इतने जहाजों का पूरा जमावड़ा लग गया है और ये जहाज इंतजार कर रहे हैं ईरान के परमिशन का कि जाएं, और अगर ये बिना परमिशन जाएंगे तो बिना परमिशन उड़ जाएंगे, या तो नीचे से माइंस लगा के मार देगा या तो सीधे मिसाइल हिट कर देगा यहाँ पर। अब एक एक करके समझते हैं, इन जहाजों में केवल क्रूड ऑयल या फिर गैस नहीं भरा हुआ है, अलग अलग सामान भी भरे होते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग समझ जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो जहाज होते हैं। एक होता है बल्क कैरियर, बल्क कैरियर बीच में खाली होता है, ऊपर से ढक्कन लगा होता है, तो इसमें हम लोग लूज आइटम भर देते हैं, गेहूं, चावल, सीमेंट, कोयला, लौ, अयस्क, ऐसी चीजें जो ऊपर से ले आके इसे सीधे भर दी जाती है, और उसके बाद से इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं, तो ऐसे बंद हो जाता है यहाँ पर। और इसको जब खाली करना रहता है तो ढक्कन खोलते हैं और इसे क्रैब बकेट डाल के निकाल देते हैं, और जब 80% निकल जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे बढ़ जाता है, तो ये बकेट नहीं पकड़ पाता है, तो इसमें जेसीबी उतार के पहले बटोर के और फिर इसमें क्रैब बकेट से निकाल के बाहर रख दिया जाता है। एक होता है कंटेनर शिप। कंटेनर शिप में क्या है, आप कंटेनर में सामान लोड कर दीजिए, चाहे ट्रेन से लोड कीजिए, पानी वाली जहाज से लोड कीजिए, ये बंदरगाह पे आएगा। ये क्रेन होते हैं, ये क्रेन इसको उठाएगा और इधर ट्रक पे रखेगा, ट्रक लेके चला जाएगा, और ये जहाज खाली हो जाएगा तो वापस तो जाएगा नहीं। अब इस देश से जो कंटेनर लेना रहेगा, ये क्रेन का इधर जाएगा और यहाँ से अब उठा के और ले आके अब इस पे रख देगा, तो इसे कहते हैं कंटेनर शिप। कंटेनर शिप के बाद जो अभी हम लोग के घर में खाना बनाने वाला लाल रंग का सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर को लाते हैं वीएलसीसी से। वीएलसीसी क्या होता है, वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, क्रूड कैरियर। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा अंदर से खोखला रहेगा, ऊपर से पूरा पाइप रहेगा, इसी के अंदर एलपीजी सिलेंडर भरा रहता है। तो इसकी क्राइसिस है, ससुरा ई फंस गया है, तो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर क्या हो गए, लाइन लग गए हैं। अब जिस पे गाड़ियां चलती हैं सीएनजी, तो सीएनजी को ले आने वाले कैरियर को कहते हैं एलएनजी, एलएनजी कैरियर कहते हैं, एलएनजी, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, एलएनजी। अब इसको क्या कहते हैं, गैस को एकदम पानी बना के रखते हैं, और इसमें जो जहाज होते हैं ये गोल गोल ये ड्रम होते हैं, ये आइसोलेटेड होते हैं, टेम्परेचर को -60 डिग्री तक, -70 डिग्री जैसा रिक्वायर है उसके अंदर इसमें गैस को भरा जाता है, और फिर इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और इसको ले आके यहाँ रख दिया जाता है। ये आइसोलेटेड होते हैं इसमें, और इसको ना जो एलएनजी कैरियर होते हैं गैस वाला, ये विस्फोटक होते हैं, तो इसको समुद्र के किनारे नहीं लाते बल्कि थोड़ा अंदर ही लगाते हैं, एक ब्रिज के रास्ते से इसको बांध देते हैं। इन रस्सियों को मोरिंग कहते हैं, रस्सियों को हम मोरिंग कहते हैं। इसे बांध दिया जाता है रस्सियों से ताकि छलक के बाहर ना जाए, और इसे खाली करने के लिए पाइपलाइन से, देखिए ये सब पाइपलाइन है, पहुंचा दिया जाता है। तो एलएनजी हो गया। अब एलएनजी का मतलब समझिए क्या होता है। नेचुरल गैस क्या होता है, वैसी गैस जो प्रकृति में अपने से मिल जाती है उसी को नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहते हैं। नेचुरल या प्राकृतिक गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। ये कहाँ होगा, गाय भैंस जो जुगाली करते हैं उसमें होता है,
दलदल सड़ जाता है उसमें होता है, धान के खेत में जो कीचड़ होते हैं उसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा नालियों में पाया जाता है नेचुरल गैस। बट इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत सारे मजदूर अभी भी गटर में उतरते हैं। तो इसमें सड़ने गलने से जो गैस आती है उसी को कहते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को हम लोग एनजी शॉर्टकट में कहेंगे, नेचुरल गैस शॉर्टकट में हम इसे कहेंगे नेचुरल गैस। इन नेचुरल गैस को हम पहले बलून में ट्रैप करके उसको चाप के सिलेंडर में भर देते हैं। तो इस गैस को, नेचुरल गैस एनजी को, जब हम चाप देते हैं तो कहते हैं चपाइल नेचुरल गैस। चाप के जब ट्रक वरक में इसमें सिलेंडर में भर देंगे तो सी से होगा चपाइल नेचुरल गैस, सीएनजी, चपाइल नेचुरल गैस। इसी को हिंदी में कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, और अंग्रेजी में कहेंगे चपाइल नेचुरल गैस। तो अगर चाप के पाइप में भर दिए तो चपाइल नेचुरल गैस, एनजी माने नेचुरल गैस। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है, कहाँ ले सिलेंडर ले लेके घूमेंगे बार बार। तो क्या किया जाता है ना, उसमें ना इसी गैसवा को पाइप से भेज दिया जाता है, पाइप से, और यहाँ एक मीटर लगा दिया जाता है। अब कितना यूज किए हैं दिख जाता है, यहाँ से बंद कर दीजिए तो सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। तो जब इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं, इस नेचुरल गैस को पाइप से भेजते हैं तो उसे कहते हैं पीएनजी, पीएनजी बोलते हैं। घरों में आया तो पीएनजी, गाड़ी में गया तो सीएनजी। लेकिन एक देश से दूसरे देश में जब भेजते हैं तो ना पाइप जाएगा ना ही छोटका सिलेंडर जाएगा, तो बड़का जहाज से जाएगा। तो उसको ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं, तो लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलएनजी, घर के लिए पीएनजी, गाड़ियों के लिए सीएनजी, और नहीं तो सब में क्या है, सब तो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही कहते हैं गोबर गैस कहिए या कचड़े से निकलने वाले गैस को, इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। देखिए न्यूज में जो हम सुनते हैं लोग कि बैरल बैरल इतना बैरल, अरे बैरल माने ड्राम होता है, ड्राम। इसमें 159 लीटर आता है, तो एगो ड्राम में 159 लीटर आता है, तो एक बैरल माने 159 लीटर। तो ये हो गया ड्राम माने बैरल। एक होता है ऑयल बैरियर। बैरियर क्या होता है, ये एक रबड़ का बहुत मोटा और भारी सा एक पदार्थ होता है जो डूबता नहीं है बल्कि ऊपर रहता है। इसका यूज इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं तेल का रिसाव हो गया है, देखिए यहाँ तेल का रिसाव हो गया है, तो इस बैरियर को एक छोटी सी जहाज से ले आके और उसके ऊपर चारों ओर बन देंगे, तो इसके बाहर ये तेल नहीं जाएगा, फिर इसे खींच लिया जाएगा, पूरा समुद्र नहीं जाएगा। तो इसे ऑयल बैरियर कहते हैं। और इसे VLCC से ले जाया जाता है दूसरे जगह। हर जिले में क्या किया जाता है, ऐसे ऑयल डिपो बना दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे आपके जिला में भी एक डिपो होगा जहां से इसको हम लोग दूसरे ट्रकों में भर के फिर हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो ये तो पूरा चेन सिस्टम हो गया है। अब क्योंकि हार्मुज जल संधि बंद हो गया है तो VLCC या LNG जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिपो हो गए हैं खाली। इसलिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब समझते हैं यहाँ पर एक्चुअल क्या हो रहा है। देखिए ईरान कितना शातिर से काम कर रहा है। पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट क्या होता है। तो इन देशों को हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 को हो गया, गिन लीजिएगा, मैप के क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब ये तो हो गए सब मिडिल ईस्ट के देश। लेकिन लड़ाई मिडिल ईस्ट में न चल के लड़ाई चल रही है खाड़ी देशों में। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, गिनते रहिएगा आप लोग। तो इन देशों को तो लड़ाई यहीं चल रही है। तो ईरान ने क्या किया है, अपनी छोटी पनडुब्बी तथा माइंस को इसके बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी जहाज इसको पार न कर पाए। और यहीं पे सारा तेल है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इराक में हो, ईरान में हो। और इतना शातिर वाला काम किया है ईरान, उसने इस एरिया में माइंस पूरा बिछा दिया है। अब इस एरिया में माइंस बिछा देने से हुआ क्या है, अब कोई जहाज को अगर जाना भी है, जैसे इंडिया के जहाज या चाइना के जहाज को परमिशन भी दे रहा है, तो मजबूरी जहाज है वो ईरान से दूर होकर नहीं निकल सकता, पास जाके निकलना पड़ेगा कि अगर ईरान से दुश्मनी है तो सुसर मार के डुबा देगा। यहाँ पे इतना खतरनाक काम कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का डॉलर का जो इस्तेमाल करेगा हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई निकलना चाहता है तो चाइना के युआन का यूज करे। इसीलिए चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला था अरब ने। अरब ने सोचा था कि हम यहाँ से पाइपलाइन लगा के रास तनूरा से, और इस पाइप के अंदर अंदर हम अपने जहाज तेल और गैस को इधर भेज देंगे। ईरान ने क्या किया, मिसाइल मार के रास तनूरा को उड़ा दिया। रास तनूरा उड़ा दिया, रास्ता बंद। तो
यूएई सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से गैस पाइपलाइन बिछा के इधर फुजेरा तक भेज दे। ईरान ने फुजेरा उड़ा दिया। दूसरा, ईरान बड़ी खतरनाक गेम चल रहा है, उड़ा के रद्द कर दिया, अब लेके कहां से जाएंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहाँ पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप, ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा? ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रंपा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए, हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रंप चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाड़ी है। ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। तो ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, उन्हें पेरिसेबल कहते हैं, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है। क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं? किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी के फल सड़ गए, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में? मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं। बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा। यहाँ पर ईरान ने हमारे कुछ जहाजों को अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी देखिएगा उसने हमारे डिप्लोमेसी को थैंक्स नहीं बोला है। मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाया। ये भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया है उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार इनकी अनुमति दे। और बार बार ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट ना करके पब्लिक का कर रहा था, इंडियन पीपल्स के लिए, मेजॉरिटी इंडियन पीपल, बिकॉज इंडियन जिसने शो किया था सिंपैथी, तो हमारे लिए ये लोग कह रहे हैं। तो देखिए, पीपल तो पीपल कनेक्शन नहीं खराब होना चाहिए। और कहीं से भी 5 साल 6 साल की लड़कियों के स्कूल के ऊपर बम मारना, वो भी पिन पॉइंट से, ये बहुत गलत है। देखिए हुआ क्या था कि इन स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। एक हमला जब अमेरिका किया था तो स्कूल उतना तबाह नहीं हुआ था, तो सारे लोग स्कूल के एक मेन हॉल में आके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद इजराइल ने मारा तो सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई। ये एप्स्टीन फाइल वाले 5-5 साल की लड़कियों को रेप करके उनको मांस को खाने वाले, जब उनको रेप करते थे तो उनके अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है किसी भी महिला को। तो छोटी बच्चियों के कोल्ड ड्रिंक पी के उनके प्राइवेट पार्क में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते थे, जिनसे कि उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था और उनके ब्लड में अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता था। वो जितना तड़पेगी उतना केमिकल रिलीज होगा, ताकि शरीर को वो लास्ट मोमेंट में होप दे सके, लास्ट उम्मीद दे सके कि जिंदा बचो, जिंदा बचो। और एकदम तड़पती थी सब, तो वही ब्लड निकाल के उसमें से उस केमिकल को निकाल के ये सब अमेरिका वाले पीते थे सब, ससुरा सब। इनको क्या पता कि कोई छोटी बच्ची को मारो चाहे क्या करो, जलियांवाला बाग में हम लोग कोई मारे सब। लेकिन अमेरिका देखिए हम लोग का दोस्त ना बन के बॉस बनने की कोशिश करता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, जरा सोच के देखिएगा। एक तापी गैस पाइपलाइन है, ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे हम तापी कहते हैं। इससे गैस पाइपलाइन आता है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, वो नजदीक भी पड़ेगा। यहाँ ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। अब चूंकि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे गैस लेता है, तालिबान भी गैस लेता है, तो वो सुरक्षा करेगा। तो अगर यहां से लेके चला आ जाए तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो, कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। ये दोस्ती है
या फिर बॉस बनने का प्रयास है? आप खुद सोच के देखिए। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए लाए, आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल किया गया। 2019 में अमेरिका ने हम लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि हमें पीछे हटना पड़ा। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर सोचिएगा, 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे तेल, कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और किरासिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना। उसी को कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल ले आके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे। और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी वो करे तेल पैसों नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था ईरान कहता था कि हमको डॉलर में मत दीजिए, हमको वह पैसा रुपया में लौटा दीजिए यूको बैंक के थ्रू में। तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए, नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका नोट आपके देश के बाहर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप नोट छाप के गरीबी नहीं दूर करेंगे बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने ही नहीं देता है, इसलिए हम नोट नहीं छाप सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका कभी गरीब नहीं होगा। हम लोगों को इतना मदद किया था ईरान, लेकिन अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से ये सारा ऑफर ठुकरा दिए। 75 रुपया की जगह 105 रुपया पेट्रोल पहुंच गया। अमेरिका को कोने मुंह से लोग दोस्त कहते हैं, यह दोस्त है कि बॉस बनने की कोशिश करता है। मीडिया में एक गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। यह आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, वो तो कारगिल की लड़ाई में भी साथ दिया था, अभी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को। वीर अब्दुल हमीद भारत के जाबाज सिपाही अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार गिराए, पाकिस्तान की ध्वज पूरी बेइज्जती हो गई। तब अमेरिका ने, ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी, उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया, लेकिन खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी, अभी वाले अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था वो अमेरिका के जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी। खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहलवी रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है, पहलवी की सरकार, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम पे अगर केवल इतिहास में ये देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रिजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका
ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है। आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ रहता है, लेकिन ईरान है कि रिजीम चेंज करने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है कि अगर एक खामेनी शहीद हुए तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा है वहां मार रहा है। अमेरिका का बहुत एडवांस रिफ्यूलर जहाज था, उड़ते उड़ते हवा से हवा में जहाज में फ्यूल भरता था। KC 130 ये सऊदी अरब में था। 2 गो तो आपस में लड़ के खत्म हो गए सब, और सऊदी अरब के बेस पे 5 गो रखल था, ईरान पे बम मार दिया, 7 गो तबाह हो गए। 2 गो अपने गया, 5 गो पे बम मार दिया। ईरान बहुत तगड़ा हमला कर रहा है। ईरान के सैनिक जो हैं वो थर्मल कैमरा में दिख जा रहे हैं। तो ईरान के लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है छाता। अगर आपको रडार या थर्मल कैमरा अगर देख रहा है अपर्चर रडार से, तो आप छाता लगा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। तो ईरान पहले जो मिसाइल लॉन्चर्स निकाला था तो वो दिख जाते थे उनके थर्मल कैमरा में, और उसमें वो मिसाइल से हमला कर देता था। अभी ईरान क्या किया है, उसके ऊपर रॉड बांध दिया है और छाता का कपड़ा बांध दिया है। ले, अब वो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए दनादन मिसाइल मार रहा है, एकदम दनादन मिसाइल मार रहा है, एगो छाता से मार रहा है। ये तो जुगाड़ वाला हिस्सा हो गया। उधर लेबनान में देखेंगे तो इधर से लेबनान क्या कर रहा है, इजराइल का जो सैटेलाइट स्टेशन था जहां से वो सिग्नल रिसीव करता था उसको मार के उड़ा दिया। ये चारों ओर डिस्टर्ब रखा जा रहा है। हालांकि अरब के जो 57 देश हैं, ये जो 57 बहनें हैं, 57 बहनें, ईद मुबारक, ईद आ रहा है, 57 बहनें मेहंदी जरूर लगाइएगा हाथ में, मेहंदी जरूर लगाइएगा ईद में। ये 57 बहनें मेहंदी जरूर लगाएंगी। और ये 57 मुस्लिम देश अल्लाह से ज्यादा ट्रंप से डरते हैं सब। ट्रंप बोलेगा यस तो यस सर, नो सर, ये कहने के लिए डरते हैं सर। खैर, इन 57 बहनों को इनका देश मुबारक। इनका जो अकेला भाई ईरान है ये तो तबाही कर रहा है। काजने का मतलब है ड्रोन जहां भी रडार देख रहा है हुए जाके मार दे रहा है। ईरान जो है अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ओवरलोड करना चाहता है। इसलिए ईरान ने बगदाद के दूतावास पर भी हमला कर दिया जहां अमेरिका के राजदूत बैठते थे। उस दूतावास के रडार को भी मार दिया गया। उस दूतावास पे एक बहुत हाई गोली चलाने वाली सी आर्म क्लोज इन वेपन सिस्टम था। एक थुथुरा में पूरा गोली भरल रहता है और ये 1 मिनट में 4000 गोली मारती है। धर 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 इतना गोली मारी तब वो एक रडार आकर तूर दिया। रडार गया, सियाम सिस्टम काम खत्म। ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मिसाइल सिस्टम है, थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये चारों ओर लगा के रखना पड़े। इसलिए जितना थर्ड और पेट्रियट और आयरन डोम खर्चा होगा उतने ही ईरान की मिसाइलें और तगड़ा आके हमला करेंगी। यही कारण है कि ईरान कभी साइप्रस पे हमला कर रहा है कि यहां से तुम मिसाइल सिस्टम नहीं हटा सको, कभी इराक में हमला कर रहा है कि भैया यहां भी रखे रहो, अभी कर रहा है कि यूक्रेन में भी मारेंगे तो यहां भी रखे रहो, सऊदी में भी रखो, कुवैत में रखो, कतर में रखो, ओमान में रखो, हर जगह रखो। लेकिन अमेरिका होशियार, उसने क्या किया कि साउथ कोरिया से मिसाइल मंगा रहा है कि भैया हिया वाला खत्म हो गया, मारेंगे तो हम काउंटर कैसे मारेंगे। जापान से मंगा रहा है, तो ये तो हो गया गड़बड़। तो ईरान ने फोन किया चाइना को, यार देखिए ना हो कुल मिसाइल हमने का फोड़ दिए तो होने से लिया रहा है। तो ईरान ने कहा, चाइना ने कहा कोई बात नहीं। चाइना बोला इस डोमिनोज के बर्गर को, या बर्गर भाई मिसाइल मार तो दनादन, तीन लगा चारों ओर मिसाइल मारे, ले दनादन ले दनादन। तो ये जो मिसाइल लाया था चल 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 वापस चल, सोच रहा मुआ देगा वो कोनो ठीक नहीं है। तो ये सारा मिसाइल वापस चल गया। इसके अलावा चाइना क्या किया, ताइवान को चारों ओर से घेर लिया, कहा कि तोरे लेके चल जाएंगे। तो अमेरिका कहा कि ना 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 तुम मरो लोग, अरब वाले मरो लोग, हम इसी को बचाते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स ये होता है। और इसमें सबसे अच्छा से मजा ले रहा है पुतिन चाचा। पुतिन चाचा मस्त प्रतिदिन 6000 करोड़ का फायदा कमा रहे हैं, प्रतिदिन 6000 करोड़ का फायदा कमा रहे पुतिन चाचा। रूस हमारा दोस्त है, वो जितना कमाए हमें बहुत खुशी होती है, जितना कमाए। जो हमारा दोस्त है, हम हमेशा भारत की वो सिद्धांत रहा है वसुधैव कुटुंबकम, हम कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। दुनिया को अमेरिका ने युद्ध दिया, हमने उसे बुद्ध दिया था। लेकिन दुनिया में क्या चलता है, जिसका दबदबा रहता है उसी की लोग सुनते हैं। लेकिन पुतिन से हम हमेशा से दोस्ती रही है। ईरान इतना तगड़ा मार रहा है और इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है, उसका मिसाइल दनादन लग रहा है। उसकी मिसाइलों को चाइना की बाइडू सिस्टम रास्ता दिखा रही है, क्योंकि वो अमेरिका का जीपीएस अगर यूज करेगा ना तो अमेरिका इस जीपीएस को जाम कर देगा। कारगिल की लड़ाई में हमने अमेरिका से जीपीएस मांगा था, अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। तो इस वक्त ईरान को जीपीएस सिस्टम
चाइना का बाइडू सिस्टम दे रहा है जिसमें 34 सैटेलाइट लगे हुए हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है दनादन। अभी खबरों में आ रहा है कि नेतन्याहू की मृत्यु हो गई है, कोई एआई से वीडियो बनाया हाथ मिलाते मिलाते। अब क्या है क्या नहीं है ये आगे फर्दर पता चलेगा, किसकी मृत्यु हुई है किसकी नहीं हुई है। लेकिन ट्रंपा तो बोल दिया इजराइल को कि ते ढेर उड़ रहा था। देख भाई, इजराइल वुड हैज बीन वाइप्ड आउट इफ यूएसए हैज नॉट अटैक ईरान। मतलब इजराइल तो कब का उड़ गया रहता अगर अमेरिका बचाने नहीं आता तो। ये बात भी है, मीडिया में इतना धड़ल्ला बनाया गया था, हई है हऊ है दुनिया भर का। और यहां पर इजराइल का क्या कहना है कि ईरान बहुत गलत कर रहा है, ईरान बहुत गलत कर रहा है, वो हमारे सिविलियन एरिया पे मार रहा है, सिविलियन एरिया पे मार रहा है। भाई तुम उसके टॉप लीडर को घर में मार दिए, उनकी बेटी को मार दिए, बेटा को मार दिए, पत्नी को मार दिए, पूरे खानदान उड़ा दिए, स्कूल में 5 साल 6 साल की लड़कियों को मार गिरा दिए। अभी तुमको मारा है तो तुमको सिविलियन को मार रहे। ए भैया, जब कहा जाता है जिसके खुद के मकान शीशे के हो उसे दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जब मधुमक्खी के डंक से डर लगता है तो छत्ता में हाथ डालना बिना का जरूरत था। लेकिन भारत को एक बात सीखने की जरूरत है। जीपीएस सिस्टम जो है चाइना के पास 34 ठो उसमें सैटेलाइट लगे हैं और ये इसे बढ़ा के 50 करने जा रहा है, इससे कि पूरी दुनिया के कोना 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 पे वो नजर रख सकता है चाइना और पिन पॉइंट मिसाइल मार सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को जब अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया 1999 की कारगिल की लड़ाई में, तो भारत ने सोचा कि हम 7 ठो हम भी सैटेलाइट छोड़ेंगे जो पूरी दुनिया तो नहीं केवल कम से कम भारत के आसपास नजर रखेगा। इसे हम लोग नाविक सिस्टम कहें या इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम कहें। ये 7 गो रडार इसमें सैटेलाइट छोड़ा गया, लेकिन इस 7 गो में से 4 गो बचल है। 3 गो का बैटरी खत्म हो गया है जिसको परमाणु घड़ी बोला जाता है। मोदी जी पैसा सैंक्शन कीजिए, पैसा की कमी हो गई है इसरो को। 3 गो का घड़ी खराब हो गया है, 4 गो बचल है। हम लोग खाली इंडिया के निगरानी के लिए, इंडिया उसके आसपास के बॉर्डर की निगरानी के लिए 7 गो छोड़े थे, 4 गो बचल है। और उधर चाइना को देखिए, इस ससुरा 34 गो में से 50 गो गया पूरी दुनिया में। वो जा रहा है विश्व गुरु की ओर तेजी से। आप भी पैसा दीजिए, बजट दीजिए इसरो को। इसरो का वैज्ञानिक बहुत अच्छा काम करता है सब। उधर ट्विटर पे ट्रंपा पगला गया है। ट्रंप कह रहा है ईरान इज नेशन ऑफ ग्रेट पावर, ग्रेट पावर। तो नहीं तो नहीं, 3 दिन के पिटैला में ग्रेट पावर बोलने लगा। और कह रहा है कि साउथ कोरिया, जापान, चाइना हेल्प अस नाउ, हमारी मदद करो। जरूरत नहीं, मदद करो। एक हफ्ता पहले ही क्या बोल रही थी छछुनरी कह रही थी ट्रंप और हमारे वित्त मंत्री ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत इसलिए दी है क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं। हम लोग को बोले एक्टर रहे हैं, हम जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं। यानी हम इंडिया वाले को जैसे अमेरिका कहता है वैसे करते हैं। ईरान से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे। रूस से तेल मत खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। गलत बोला। हाई देखो, हाई बैला का बोलता है इस सफेद खरगोश। ईरानियन स्कूल गर्ल्स, जो ईरान की स्कूल पे हमला हुआ है 5 साल 6 साल की छोड़ी, ईरानियन स्कूल गर्ल्स आर बेटर डेथ देन इन अ बुरका। मतलब मर जाना ही उनके लिए ठीक है बुरका पहनने से अच्छा। मतलब कि बुरका पहनने से अच्छा उनको कब्र में है, ये बोल रहा है। ये भाई तुमको बुरका से दिक्कत है तो चर्च की जो नन रहती हैं लोग, ये ड्रेस को क्या कहोगे। हालांकि नन लोग आपको हमेशा से नम्र निवेदन, बहुत अच्छा काम आप लोग करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, लेकिन आप लोग के ड्रेस पे ये चोट्टा उंगली उठा रहा है। देखो ये होता क्या है ना, दुश्मनी के आड़ में लोग पागल हो जाते हैं, ये होते हैं। और ड्रेस से ज्यादा दिक्कत है तो हमारे ईसा मसीह की माता मेरी, उनका ड्रेस, ये क्या मतलब बनता है बदतमीजी का। ये उल्टा सीधा बोल रहा है। इन लोगों ने कितना सेवा किया, मतलब आज भी देखिए क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स वगैरह में। लेकिन इस तरह की बदतमीजी वाली भाषा किसी छोटी बच्चियों की मृत्यु पर मरने वाले एब्स्टीनियन को क्या पता। ये लोग ईरान में उंगली उठाते हैं कि ईरान में बुर्का है। वीडियो लंबी है और ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए टाइम भी शॉर्ट है आज। बिल्कुल जी। सिचुएशन जो है स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर इन्होंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है और चीज़ों को थोड़ा और एलैबोरेट किया है। तेल को लेकर तो वाकई काफ़ी शोर पड़ा हुआ है और जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं गैस को लेकर। लेकिन एक इसमें एक और पॉइंट जो है जिसको सब जो है वो भूले बैठे थे कि भाई और ऐसे जो आइटम हैं वो भी आते जाते हैं, जैसे इंडिया जो है वो भेजता है वहाँ पे।
और ये लॉस है भाई, ये और कंट्रियों के लिए भी है। और वो जो चीज़ें यहाँ से जाती होंगी, ऐसी चीज़ें भाई जिसमें फ्रूट और सब्जियाँ हैं, और वो वाली के जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई वो मौसमी हालात की वजह से ख़राब हो सकती हैं, और 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप उन्हें नहीं रख सकते, फ्रीज़ भी नहीं कर सकते, और डैमेज हो जाती हैं। असली हालत जो है वो खो देती हैं, असली ज़ायक़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उन्हें ऑन टाइम जो है वो आपको पैक करना पड़ता है, ऑन टाइम जो है डिलीवर करना पड़ता है। तो तभी वो फ्रेश सब्जियाँ जो है, फ्रेश फ्रूट जो है, वो ऑन टाइम पहुँचते हैं, तो भाई वो यूज़ होते हैं। तो कोई कंट्री भी नहीं चाहेगी कि भाई इतना बड़ा लॉस हो। और भाई कहाँ से शुरू होता है, किसान किस तरह वो बीज बोता है, वो सारी सिचुएशन होती है, वो अलग लॉस होगा। और उनके घर जो है इस चीज़ के ऊपर चल रहे होंगे, और भाई हर चीज़ में कह लें कि पूरा सर्किट जो है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे उन्होंने वो भी डिस्क्राइब किया, मैं कहूँगा एक पॉज़िटिव पॉइंट था बीच में। और उन्होंने थोड़ा और इलैबोरेट किया कि एलपीजी और ये गैस की जो मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होती है, वो किस तरह की होती है, उसकी फ़ॉर्म क्या है। अब वो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा किया खान साहब ने। क्योंकि टीचर हैं तो इनको पता है भाई। बाकी उन्होंने हिते में जो स्थिति चल रही है, सिचुएशन चल रही है, और वो क्या है उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत नज़रसानी की है कि यार ईरान के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है, और इन्होंने बात जो बीच में की वो हम 100 बार कर चुके हैं, और बहुत बार, क्योंकि जब से डिस्कशन शुरू हुई है, तब से हम कर रहे हैं कि इज़राइल का खुद वजूद जो है वो नहीं है। हम हमेशा कहते थे कि छोटा-सा है, हमले कर रहा है, तो जब वीडियो करनी शुरू की, पता चला कि भई यूएसए जो है वो कह लें कि बाप है इसका, और ये उसका बेटा है, तो इसको चला रहा है। आगे शेयर दे रहा है कि चलो, करो, मैं पीछे हूँ। तो ग्रेटर इज़राइल जो है वो भई कहीं न कहीं बनने जा रहा है, तो वो सिचुएशन जो है वो यूएसए की वजह से है। यूएसए अब जो है उसके खिलाफ बहुत सारी खबरें सुनने को मिली भाई, ऑन उनके प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर, कि उनके लोग ही जो कह लें पास्ट में थे, साबका लोग थे, जो करंट में हैं, उन्होंने भी भाई बयानात इस किस्म के दे दिए कि ट्रंप को क्या मसला था, क्या रीज़न चल रहा है कि वो इज़राइल का साथ दे रहा है, अपने लोगों को क्यों मरवा रहा है, और क्या चाहता है कि ये जंग जो है, जो इज़राइल ने छेड़ी है, वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो। और हम ये नहीं चाहते, हम अमन पसंद हैं, और अवाम जो है कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज़्म कर रही है क्या नाम है, ट्रंप को। और वो कह रही है कि भई ये कब ये बंदा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो है यूएसए के लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ देम वो भाई डिसलाइक करते हैं इस ट्रंप को, और कहते हैं कि पागल है, मतलब क्लाउन है ये, और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुफ्त के पंगे ले रहा है, और ये मरवाएगा, हमें भी मुश्किल में डालेगा, क्योंकि भाई ये आप जंग अभी करके ईरान को फ़तेह कर लेंगे। कोई एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपने फ़तेह कर लिया, ख़त्म कर दिया अपनी, और regime चेंज की और अपने लोग बिठा दिए, ठीक है? और बिठाने के बाद भई सारी सिचुएशन जो है वो आप लोग को लगेगा ख़त्म हो चुकी है, अब सारा मसला रिज़ॉल्व हो चुका है। लेकिन जिन मुल्कों के ऊपर बमबारी हुई है, अरब ममालिकों के ऊपर वो सारी सिचुएशन हुई है, उनके साथ आपके ताल्लुकात किस तरह ठीक होंगे दोबारा? नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जंग छिड़ी, सारी स्थिति पैदा हुई, वो अमन पसंद कंट्रियाँ थी। मैंने नहीं देखा कहीं कतर में, यूएई में, सऊदीया में इस तरह के हमले होते हुए, मतलब ड्रोन हमले जो है वो हो रहे हैं। कहीं बम ब्लास्ट नहीं सुना था। बड़ी शांत सी कंट्रियाँ बिज़नेस को लेकर आगे चलती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। भाई इम्पैक्ट आते हैं, जिसे कहते हैं आफ्टर शॉक। तो भाई ये आफ्टर शॉक जो है अमेरिका को बाद में झेलने पड़ेंगे। ये अभी इज़राइल के कहने पे हो सकता है इज़राइल को कोई हटा दे, ठीक है? या अमेरिका खुद ही तंग आ जाए कि बस भाई बहुत हो गया, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है ना? लेकिन बात ये भी ठीक है भाई कि गले की हड्डी बन गया है ट्रंप के लिए ये सिचुएशन, ये स्थिति, कि अब उसकी अपनी जो है कह लें कि नाक के ऊपर जो है अटैक हो गया है। इस चीज़ को लेकर के लोगों ने अब ये ताने कसने शुरू कर दिए हैं। एक होता है इम्पैक्ट होता है, वो ताने कस रहे हैं अभी नौआन के, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, तुम जो है खाली बातें करते हो, वर्ल्ड पावर सिर्फ़ नाम ही है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं है। एबिलिटी तुम में ज़ीरो है, कैपेबिलिटी ज़ीरो है। वो इस चीज़ को लेकर भी बड़ा गुस्से में है। यहाँ पे फैसला जो है उसको ठीक करना पड़ेगा कि भाई जो फ्यूचर के लिए भी ठीक हो।
हाँ, मैं कह रहा हूँ बार-बार कि हाँ, हो सकता है कि वो हर चीज़ प्रोवाइड करे या मिल के इज़राइल के साथ जो है ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दे और उसको क्लीन चिट जिसे कहते हैं ना वो कर दे, क्लीन चिट कर दे और डिस्ट्रॉय कर दे हर चीज़ को। ये भी हो सकता है और ये कर देगा उसके बाद क्या? वो गुस्से में आकर कर देगा, वो चीज़ हो जाएगी, आप होल्ड कर लेंगे। उसके बाद क्या इम्पैक्ट ट्रंप ने तो उतर जाना है, ये लास्ट चांस है। उसके बाद जो बंदा आएगा वो कह लें कि इस चीज़ पे अमल-दरामद किस तरह करता है। उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी होगी? आई डोंट नो आगे कब मुझे नहीं पता, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है इन दोनों को पता हो लेकिन अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कि आगे कौन होल्ड करने वाला है या कौन होल्ड कर सकता है। किधर? अमेरिका ट्रंप की जगह जब वो नेक्स्ट तो इलेक्शन होंगे तो पता तो चलेगा। वही ना तो मतलब वो अब पता नहीं है उस बंदे की थिंकिंग कैसी होगी, वो अवाम को लेकर क्योंकि ट्रंप को लेकर जिस तरह के बयान बयान मैंने सुने थे, सारी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि बयान जैसे मैंने सुने थे, जंग को रोकेंगे, अपनी फ़ौजें वापस बुला लें और ये अच्छी चीज़ नहीं है, जंग मसले का हल नहीं है ये, तो लगा कि दैट्स गुड यार पॉज़िटिव थिंकिंग है, तो दैट्स ओके। हो सकता है इस टाइम वो थोड़ा चेंज होके आया हो। लेकिन वो तकरीबन मेरे ख़्याल में इक़्तिदार सँभालने के 1 हफ़्ता ही ठीक रहा है, उसके बाद फिर पागलपन वही शुरू हो गया उसका और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो आने वाला बंदा किस तरह रिएक्ट करेगा नोबडी नोज़ भाई वो मेल होगी, फीमेल होगी, उसकी थिंकिंग किस तरह की है, वो क्या सोचता है और क्या वो भाई अगर ईरान पे कब्ज़ा किया हुआ, होल्ड किया हुआ है तो वो बैक फुट लेता है वहाँ से, कि कहता है कि वो जो लोग बच गए हैं उनको जीने का हक है, जैसे आप जी रहे हो। आप वहाँ से निकलो, अपने लोगों को वहाँ से निकालें ठीक है? वो अपने हिसाब से चले, ये भी हो सकता है। लेकिन वो होल्ड जो करना चाह रहा है ये ट्रंप और इज़राइल असल कर रहा है कि वो होल्ड करना चाहता है यहाँ पे इस एरिया के ऊपर और यहाँ पे साख बिठाकर यहाँ पे बैठना चाहता है और यहाँ पे बैठ के वो नज़र रखना चाहता है या उसने किसी और कंट्री को होल्ड करना है, ठीक है? तानाशाही जिसे कहते हैं ना, वो चलाना चाहता है और उसमें मदद जो है वो यूएसए कर रहा है। तो इन माय ओपिनियन भाई ईरान ने जो सिचुएशन की है वहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोस में ब्लॉक की है हर चीज़, ठीक है ना? वो ठीक किया उसने। उसके पास लास्ट चांस था। लेकिन जहाँ पे कंसर्निंग लायक मुझे जो चीज़ें लगती हैं कि वो तेल खुद भी नहीं ले रहा, कहीं से लेने भी नहीं दे रहा। ये मेरे लिए कंसर्निंग है। इनका अपना ओपिनियन होगा लेकिन मेरे लिए कंसर्निंग है कि भाई आप एक शांत किस्म की कंट्रियाँ हैं जो, हुँ। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ठीक है? हाँ, वहाँ पे है, तो भाई वो पंजाबी में मिसाल है कि ठठाक होती रोक मारे थे। मतलब जिस पे आपको गुस्सा है, जो आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, उस पे करें ना। इधर-उधर से जो होटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भाई गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। गाली ये उसने दी, नहीं, ये मारा तो हम उसने कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को अगर मद्देनज़र रखें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। किस तरह? ईरान की यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये है कि जब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर-सी बात है इनको वो नत्थ डालेगा तो ये सारे कंट्री जो हैं वो प्रेशराइज़ करेंगे आपको किस यूएसए तरह को। पता है कि वो प्रेशराइज़ करेंगे? वो हो सकता है कर रही हैं ना। उन्हीं कंट्रियों में से भाई आपके सारी ज़िंदगी के लिए वो स्पेन की मुख़ालफ़ हो तरफ से जाएँ। रात को बयान आया है, मैंने सुना है स्पेन ने सख्ती से निंदा की और ट्रंप की अच्छी खासी उसने छित्रोल की है। उसने कहा कि ट्रंप की वजह से पूरे खित्ते को नुकसान भोगना पड़ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज जो खास तौर पर हैं, उनको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यही ईरान चाहता है। ईरान अगर मिडल ईस्ट में हमले कर रहा है तो वो भी यही मकसद है कि ये सारी दुनिया जो है वो यूएसए और इजराइल को इतना प्रेशराइज करे और इतनी निंदा करे कि वो मजबूर हो जाए युद्ध रोकने पर और हमारी जो शराइत हैं उनको मान्यता वो दे दे। क्योंकि ईरान ने जो शराइत रखी हैं वो शराइत इतनी सख्त हैं कि यूएसए उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं ना कि यार जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है ना वहाँ से समझ लें जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। वो बड़े लेवल होते हैं, वो आगे की सोचते हैं। अब देखें कि सारा मीडिया कह रहा है, हमने भी ये कहा कि यूएसए जो था वो इज़राइल के युद्ध में एंटर हुआ, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि इज़राइल एक मोहरा है, पीछे जो बैठा है वो यूएसए। इज़राइल ने स्टार्ट लिया युद्ध का, रजीम इज़राइल को चेंज होने का फ़ायदा है कि यूएसए को फ़ायदा है। यहाँ पे इस खित्ते में होल्ड कौन करना चाहता है, यहाँ पे बैठना कौन चाहता है? ये आएगा तो सारी जो इज़राइल ही। चवलें मारता है डायरेक्टर ना ये इज़राइल तो यूएसए है। इज़राइल ने इज़राइल ही बनाना अब है। आएगा उसका भी यार। प्लान कामयाब होगा।
लेकिन पीछे जो यूएसए प्लान बना रहा है ना, यूएसए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल लेना चाहता है इधर से। हाँ, जिस दिन पेट्रोल पेट्रोल लेना वेनेजुएला क्यों चाहता है, कब्जा किया बस गया? पेट्रोल पेट्रोल के लेना लिए। चाहता है, हाँ। चाइना के ऊपर नजर रखना चाहता है, इंडिया के ऊपर नजर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना उसके मद्दे मुकाबिल खड़े हों, जबकि वो तो खड़े हो चुके हैं। अब देखिए चाइना ने जिस तरह से हिकमत अमली, इस पूरे युद्ध में 2 कंट्री ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं, एक रशिया और एक चाइना। चाइना जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, ये ईरान की उसकी साथ डील है। ईरान जो है वो उसके साथ जो ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड इस तरह से कर रहा है क्योंकि डॉलर के ऊपर तो पाबंदी है। ईरान जो है वो उसको कच्चा तेल देता है और उसके बदले में डिफेंस सिस्टम की जो चीज़ें हैं वो उससे खरीदता है। अब रशिया की अगर बात करें, रशिया जो है वेपन्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिस तरह से यूएसए। अब रशिया को यहाँ पे जो फ़ायदा पहुँच रहा है इस युद्ध से, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके वेपन्स बिक रहे हैं, उसको भी फ़ायदा पहुँच रहा है। वो दोनों कंट्री, आप देख लें रशिया और चाइना, दोनों की तरफ से कोई भी स्ट्रॉन्ग बयान नहीं आए कि युद्ध रुकना चाहिए। बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, वो बार-बार मैं उनका सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि भई युद्ध रोक लो, हमारे लिए बहुत खतरा बना हो। क्यों ईरान ने उन सब के जहाज़ रोक के रखे हुए हैं? यही कारण है कि वो मजबूर हो जाएँ, प्रेशराइज़ करें। ज़ाहिर-सी बात है जब यूरोपियन यूनियन का गठबंधन तो है, नेटो की वो मेंबर है, लेकिन जब वो नेटो के मेंबर ही उठ के खिलाफ यूएसए की निंदा करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है यूएसए को झुकना ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि ईरान की ये हिकमत अमली कामयाब होती है या नहीं। यही तो उसके पास एक मोहरा था, वो उसको हॉर्मुज़ को यूज़ कर रहा है। हालाँकि उसने कहा भी था, ईरान ने पहले शुरू दिन से ही कहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देनी है। हाँ। अमेरिका को लगा कि हम छुड़वा लेंगे जी, हम तो सुपर पावर हैं, लेकिन वो नहीं छुड़वा पाया। और अब देख लें, उसके अरब ममालिक पे तो हमले करने तो एक जहाज़ यही बनता है क्योंकि उनकी ज़मीन यूज़ हो रही है। वहीं से ड्रोन उड़ के आते हैं, ईरान में हमला कर देते हैं, वहीं से जहाज़ आते हैं, रिफ़िल होते हैं। तो वहाँ पे खड़े जहाज़ रिफ़िलिंग वाले, उनको भी तबाह किया गया। अब मैंने सुना है F-35 को भी गिरा दिया गया है ईरान की तरफ से। ये भी शर्मिंदगी वाली बात है। और तो गल्फ़ कंट्री जो हैं वो हेल्प कर रही हैं ईरान, उसकी अमेरिका की। तो जिस वजह से ईरान को ज़ाहिर है गुस्सा है। ईरान फिर अगर ईरान पे हमला होता है तो वो अपने नज़दीक जितनी भी गल्फ़ कंट्री जो हेल्प कर रही हैं, जहाँ पे उनके अड्डे हैं अमेरिका के, तो वहाँ से वो उड़ते हैं और वहाँ पे ईरान पे हमला करते हैं। वो इसलिए उन पे हमला कर देता है। वो कहता है आप लोग ही लेके आए हुए हो ना, आप निकाल लो इनको। जिस दिन इन्होंने निकाल दिया उस दिन इन पे हमले भी बंद हो जाएँगे। तो वो यही ईरान जो है वो उसके पास एक स्ट्रेटजी है और वो उसको पकड़े हुआ है, इसलिए बचा हुआ है। स्टेट ऑफ हार्मोस का अगर ईरान के पास एक हथियार ना होता ना, तो ईरान की बहुत पहले जो है ना वो ऐसी की तैसी हो जानी थी, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज जो अभी साथ नहीं दे रहे, उन्होंने भी साथ देना था। अभी तो उनको पता है कि उनकी मजबूरी है कि भाई ईरान के साथ आने वाले टाइम में उनको ये रास्ता तो यूज करना है, और ट्रम्प कह रहे हैं मेरे साथ मिलके इस रास्ते को हाल ही करवाओ। अब वो सब इस युद्ध को अपने कंट्री में इंटर नहीं होना देने चाहते, इसलिए वो हिस्सा नहीं ले रहे। वो नहीं चाहते कि उनकी आवाम जो है या उनके कंट्री की, पहले ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया को इस वजह से महँगाई की जो एक कह लें कि चैलेंज है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में कौन-सा कंट्री है जो अपनी आवाम को या अपने कंट्री को युद्ध में धकेलेगा? ज़ाहिर है उनके सफारतखाने भी हैं, उनके भी आगे-पीछे जो है एसेट हैं, उन पे हमले शुरू हो जाएँगे और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस खित्ते में जितने एसेट हैं, उन पे हमले शुरू हो जाएँ। तो अभी तो अमेरिका के हो रहे हैं ना, तो बहरहाल ये है कि इन्होंने जो वीडियो शुरू से बताया कि गैस किस तरह जो है वो हम लेते हैं और किस किस्म की गैस होती है, वाक़ई इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ। कौन-कौन से जहाज़ किस किस्म के जो है वो लेके आते हैं, ये कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था लेकिन इतनी डिटेल से जो है कभी हमने यकीन करें वीडियो देखी भी नहीं, ना ही मैंने कभी पढ़ने की कोशिश की। तो काफ़ी सारी जो है वो जानकारी इधर से खान सर के वीडियो से मिली है। और बाकी जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को अपना एक मोहरे के तौर पे यूज़ किया हुआ है, वो ईरान की जो है वो सबसे बड़ी जीत है। तो वो कभी भी इसको नहीं छोड़ेगा और वो आस-पड़ोस पे हमले भी इसी वजह से करता है कि वहाँ पे अड्डे हैं अमेरिका के, उसको निकालो। और जब वो निकल जाएगा वहाँ से तो फिर उसको हमला करना तो आसानी नहीं होगी। इराक पे भी इसीलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि इराक पे इतनी बेसेस हैं, इतना सारा कुछ है। थर्ड मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे अरब ममालिक में उनके, और नज़र रखने वाले जो हैं सिस्टम लगे हुए हैं, तो सबको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रिफाइनरी पे जो कर रहा है, गैस पे कर रहा है, मैं कहूँगा कि वो नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि वो उनकी प्राइवेट है। वो किसी अमेरिकन जो जो है उनकी नहीं है। लेकिन वो गुस्सा जो है वो अपनी गैस पे अगर हमला होता है या रिफाइनरी पे होता है, रिफाइनरी पे वो तो अरब ममालिक की रिफाइनरी तबाह करने की कोशिश करता है। अरब ममालिक की गैस की तनसीबात को नुकसान पहुँचाता है। तो ये ईरान को नहीं करना चाहिए और क्योंकि इससे नुकसान किसको होगा? इन गल्फ कंट्रीज़ को होगा, ईरान को होगा, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। ये गैस खत्म हो जाए या इधर से पेट्रोल खत्म हो जाए, वो अपने उधर उन्होंने उसने कब्ज़े किए हुए हैं, उसके सारा कुछ है। तो इज़राइल की इन्होंने रिफाइनरी पे किया क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने इधर किया, इन्होंने उधर किया। वो चलें एक मान लेते हैं कि वो उन्होंने बदला लिया और बदले की आड़ में इन्होंने मारा इज़राइल में। तो लेकिन ये जो गल्फ कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, इससे नुकसान इस खित्ते का भी होगा पूरे का, जिसमें हम सब जो है मुतासर होंगे। अगर गैस पे हमला हुआ है कतर में, तो कतर से गैस जो है वो इंडिया भी अपनी गैस एलएनजी जो है वो लेता है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फिर शॉर्टेज पैदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, महँगी हो सकती है गैस और वो हम जैसे मुल्क जो हैं वो भुगतेंगे। जो पाइपलाइन से आ रही है वो तो चलो डायरेक्ट आ रही है ना। तो इंडिया में भी आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही है और जो मुआहदे किए थे कि जी पाइपलाइन इधर से भी हो जाए तो बेहतर है। तो हम वैसे सुनने में तो मतलब अब तक पिछली वीडियो में भी हमने मेजर की वीडियो भी की थी, मेजर साहब की, तो उसमें भी वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अभी तक आगे पाइपलाइन जो है नहीं बिछाई। वही कि अमेरिका से डर के। तो अभी जो है खान साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ने भी जो है वो इंडिया को भी मना कर दिया, सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे। तो इंडिया भी जो है वो पीछे हट गया। तो पाकिस्तान भी पीछे हटा। तो ईरान को नुकसान हुआ, ज़ाहिर है उन्होंने तो अपने अंदर तक पाइपलाइन बिछा दी थी। तो अब क्या बनेगा? बहरहाल इन्होंने कहा कि कौन फ़ायदा ले रहा है, कौन नुकसान में जा रहा है, किसको क्या मिल रहा है। अभी मैंने यही सुना था कि उन्होंने यही बात की थी कि डॉलर में जो है अगर जहाज़ गुज़ारने हैं यहाँ पे तो डॉलर्स में नहीं होगी और युआन में होगी। जो युआन में खरीदारी करके लेके जाएगा वो यहाँ से गुज़ार सकता है जहाज़ या फिर हमें जो है वो टैक्स दिया जाए अब। तो अब टैक्स लेके तो वो फिर जो है वो आगे भेजेगा। तो ये चीज़ जो है अमेरिका को एक किस्म की चुभ रही है कि ये उनके पास हथियार है एक, ये एक उनके पास मोहर है जिसको ये यूज़ कर रहे हैं और दुनिया जो है इस चीज़ से तंग आई पड़ी है और वो अमेरिका को ब्लेम कर रही है। अमेरिका को प्रेशर डाल रही है कि बंद करो ये सारा कुछ और सारा कुछ खुद ही खुल जाएगा। तो लेकिन अमेरिका भी बंद नहीं कर रहा, उधर इज़राइल भी बंद नहीं कर रहा, इधर ईरान भी बंद नहीं कर रहा। तो चल रही है अभी तक, अब कब तक बंद होगी ये कोई नहीं पता, लेकिन इन्होंने और एंड पे जो चीज़ें काफ़ी सारी इन्होंने बताई कि जी वो हमला जो अमेरिका ने किया उस पे नुकसान कम हुआ, फिर इज़राइल ने हमला करके जो है वो बच्चियों को जो मारा और शहीद किया। तो उसपे जो बयान दिया एक वो गोरे ने कि जी ये अच्छा है बुर्के से तो अच्छा है मौत ही। तो वाक़ई उनको जवाब बहुत अच्छा दिया खान साहब ने क्योंकि एक किसी का पहनावा है उस पे बात नहीं करनी चाहिए, वो उसका अपना पर्सनल पहनावा है। अगर वो बुर्के में रहते हैं या नहीं रहते वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप अगर पैंट शर्ट, कोट पैंट पहनते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम सलवार कमीज़ पहने, पैंट शर्ट पहने, हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो वो तो एक पहनावा है। तो इस तरह की टिप्पणी करना 5-6 साल की बच्चियों पे, उनकी मौत को जो है जस्टिफ़ाई करना कि जी बहुत अच्छा है। लाख लानत है इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे। इन्होंने सही कहा है, एप्स्टीन फाइल जो है, एप्स्टीन फाइल की इन्होंने जो बात की है, ये ज़हनियत वो वाली रखते हैं। तो उस चीज़ का जो उन्होंने यकीन किए करें जो बताया मैं इसीलिए वो मतलब सुनते ही नहीं कोई ऐसी वीडियो, क्योंकि उसमें ज़ुल्म ही होगा बताया गया। तो इन मासूम बच्चियों पे जो है वो इतना ज़ुल्म, तो बिल्कुल जी ये सुनने के काबिल ही नहीं होता और ना ही सुनने होता है। जो बंदा यकीन करें कोई थोड़ा बहुत भी अपने अंदर कोई दिल रखता है ना, दर्द दिल रखता है, वो कभी भी ये सुनने की हिम्मत नहीं रखेगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये जो जो एक गोरा बीच में जिसने बयान दिया था कि 150 बच्ची जो है वो शहीद हो गई है, तो बुर्के का ऊपर उसने कह दिया। तो इस जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जैसे और भी लोग होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चियों की मौत से या जो एप्स्टीन फाइल में बच्चियों के साथ ज़ुल्म होता है, उन चीज़ों से, किसी को कोई फ़र्क उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल वीडियो आगे भी थी, लेकिन टाइम कम है इसलिए जो है वीडियो जल्दी-जल्दी थोड़ी कम ही बनानी पड़ी और आगे ऊपर हमने भी बक-बक करनी होती है।
जी, ओपिनियन इन्होंने दे दिया और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनके वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।